नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं प्रज्ञा मंथन, जहां हम बात करते हैं उन ताकतों की जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि भविष्य तय करती हैं। और आज हम एक ऐसी ही दौड़ की बात करने वाले हैं जो किसी हथियार, किसी मिसाइल या किसी सेना की नहीं है। और यह दौड़ है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की दौड़। और इस दौड़ के बारे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेक सीईओ एनवीडिया के जेनसेन हुआंग ने अभी अभी कहा है, या यूं कह सकते हैं कि एक चेतावनी दी है कि चाइना इज गोइंग टू विन द एआई रेस। क्या वाकई चीन जीत जाएगा? क्या अमेरिका पिछड़ने लगा है? और इस सबके बीच भारत कहां खड़ा है? चलिए आज के इस विश्लेषण के गहराई में उतरते हैं दोस्तों। क्यों जेनसन हुआंग ने यह कहा और इसका असली मतलब क्या है, और यह बयान विश्व व्यवस्था को कैसे बदल सकता है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यानी वो शक्ति जो इंसान से तेज सोच सकती है, खुद सीख सकती है और आने वाले समय में देशों की किस्मत तय करेगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस बात की दौड़ में है कि कौन अगली पीढ़ी का एआई सुपर पावर बनेगा। अमेरिका के पास है ओपन एआई, गूगल, डीप माइंड, एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां। वहीं चीन के पास है बैदू, टेंसेंट, अलीबाबा और हुआई। लेकिन दोस्तों फर्क यह है कि अमेरिका में एआई पर नियंत्रण और नियमों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जबकि चीन में एआई को राष्ट्रीय रणनीति बनाया जा चुका है। चीन ने पहले ही 2030 तक ग्लोबल एआई लीडर बनने का लक्ष्य घोषित कर दिया है और इस दिशा में हर कदम उठाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जेनसन हुआंग कौन है और उनके इस बयान में इतनी हलचल क्यों है। मित्रों, जेनसन हुआंग एनवीडिया कंपनी के सीईओ हैं। वो कंपनी जो एआई के दिल यानी कि जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है। और आज जो भी बड़ा एआई मॉडल है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो या क्लॉड, सब एनवीडिया के चिप्स पर चलता है। तो मतलब साफ है, अगर एआई एक युद्ध है तो एनवीडिया उसके हथियार बनाता है। और इसी युद्ध के जनरल ने कहा है कि चाइना इज गोइंग टू विन दिस रेस। मित्रों, यह सिर्फ चेतावनी भर नहीं है, यह अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल था। अब समझते हैं कि आखिर जेनसन हुआंग ने ऐसा क्यों कहा। उनके अनुसार चीन के पास तीन बड़ी बढ़ते हैं। पहला है ऊर्जा की लागत। जी हाँ दोस्तों, एआई ट्रेनिंग के लिए भारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए और उसका मतलब है बिजली। वहां कहते हैं अमेरिका में बिजली महंगी है, पर चीन में यह लगभग सब्सिडी पर चलती है। यानी जहां अमेरिका में एक डाटा सेंटर चलाना अरबों डॉलर का खर्च है, चीन वही काम आधी लागत में कर रहा है। नंबर दो पर आता है नीति और नियंत्रण। अमेरिका में हर राज्य अपने नियम बना रहा है। कहीं एआई रेगुलेशन अलग है तो कहीं प्राइवेसी लॉ अलग है, जबकि चीन में सरकार खुद तय करती है कि कौन सी तकनीक किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है चीन में डेवलपर बिना रुकावट काम कर रहे हैं और अमेरिका ब्यूरोक्रेसी में फंस गया है। तीसरा नंबर आता है डेवलपर और डेटा की ताकत। एआई की सबसे बड़ी शक्ति है डेटा और डेवलपर्स। मित्रों, चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेट्स हैं, यानी कि हर नागरिक के डिजिटल व्यवहार से लेकर उसके फेशियल रिकॉग्निशन तक। इसके अलावा करोड़ों युवा कोडर्स भी हैं जिन्हें एआई में महारत हासिल है। जेंसन हुआंग ने कहा है कि अगर अमेरिका ने इन डेवलपर्स को साथ नहीं लिया तो चीन उनसे आगे निकल जाएगा। मित्रों, हुआंग का सबसे बड़ा इशारा अमेरिका की नीतियों की तरफ था। अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड एआई चिप्स देने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सोचिए इसका असर किस पर पड़ा। चीन ने अब अपने खुद के जीपीयू बनाना शुरू कर दिया है। हुआई, अलीबाबा और बैदू अपनी चिप लाइनें तैयार कर रहे हैं। यानी कि चीन अब सेल्फ रिलायंट एआई इकोसिस्टम बना रहा है। और एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए यह नुकसान का सौदा है, क्योंकि उनका 25% डेटा सेंटर राजस्व चीन से आता था। हुआंग ने साफ कहा, एक्सपोर्ट बैन से चीन नहीं रुकेगा, वो अपनी तकनीक बना लेगा। यही कारण है कि उन्होंने अमेरिका को चेताया है कि अगर आप सबको ब्लॉक करेंगे तो अंत में खुद को अलग थलग कर लेंगे। मित्रों, यह सिर्फ टेक रेस नहीं है, यह 21वीं सदी की नई शीत युद्ध की शुरुआत है। अमेरिका का मकसद है टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण बनाए रखना, जबकि चीन चाहता है हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। इसलिए एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स अब भू राजनीति के हथियार बन चुके हैं। वहां का बयान इसी सच्चाई की झलक है कि भविष्य के युद्ध गोली से नहीं, एल्गोरिथम से लड़े जाएंगे। एआई में जिस देश के पास सबसे तेज मॉडल है, सबसे ज्यादा डेटा है और सबसे मजबूत कंप्यूटिंग नेटवर्क होगा, वही तय करेगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस वैश्विक दौड़ में भारत कहां है। मित्रों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है, लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी शुरुआती स्तर पर है। 2025 में भारत ने एआई मिशन इंडिया की घोषणा की है, लेकिन जरूरत है
इसे राष्ट्रीय रणनीति बनाने की। भारत को इसमें दो दिशा में काम करना होगा। पहला है स्वदेशी जीपीयू उत्पादन और चिप फैब्रिकेशन। नंबर 2 है एआई टैलेंट और स्टार्टअप का ग्लोबल इंटीग्रेशन। अगर भारत ने इन दोनों क्षेत्रों में निवेश किया तो वह एआई नॉन अलाइंड पावर बन सकता है। और याद रखिए, जब अमेरिका और चीन एआई युद्ध में उलझे हैं तो भारत के पास अवसर है मीडिएटर पावर बनने का। तो मित्रों, जेनसेंग हुआंग का यह बयान एक चेतावनी है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए जो यह सोचता है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी भर है। नहीं दोस्तों, एआई नया शासन तंत्र है, नया हथियार है और भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो इसे समझेगा वो जीतेगा और जो सोता रहेगा इतिहास बन जाएगा। दोस्तों, क्या चीन एआई की दौड़ जीत जाएगा या अमेरिका आखिरी क्षणों में वापसी करेगा? और भारत क्या इस बार दर्शक रहेगा या खिलाड़ी बनेगा? तो आपके विचार क्या है? नीचे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रज्ञा मंथन के साथ, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ खबरों की नहीं, रणनीति की। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।